अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। सुबह की ठंडी हवा खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी। रात भर की बेचैनी के बावजूद अंजलि ने नींद की कुछ झपकियां ले ली थी। जब उसने आंखें खोलीं तो हल्की सी धूप लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी। हवेली अब शांत थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी कल रात के डर से कांप रही थी। क्या सच में मैंने किसी को देखा था, या ये मेरी थकान का असर था? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन दिल की गहराई से वो जानती थी कि कल रात जो हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। अंजलि ने खुद को संभालने के लिए चाय बनाई। चाय की गर्माहट के साथ उसने तय किया कि आज वो हवेली के उस कमरे को और अच्छे से देखेगी जहां करघा था। शायद वहां से कुछ जवाब मिले। करघे वाला कमरा हवेली के सबसे पीछे था। जब वो वहां पहुंची तो उसे लगा कि कमरा रात से और भी शांत था, लेकिन इस शांति में एक गहरी ऊर्जा छिपी हुई थी, जैसे यहां समय थम गया हो। करघे पर लटकी अधूरी साड़ी को उसने धीरे धीरे छुआ। रेशम के धागे अब भी इतने मुलायम थे कि उन्हें छूते ही उसकी उंगलियों से एक अजीब सा कंपन गुजरा। ये कोई साधारण साड़ी नहीं थी, इसमें कला की पराकाष्ठा थी। उसके रंगों में गहराई थी, धागों में जान थी। उसने साड़ी को ध्यान से देखा। सुनहरे धागों से बने बेलबूटे, चांदी के धागों से बनी लहरें और बीच बीच में ऐसे पैटर्न जो मानो किसी प्राचीन कहानी के प्रतीक हों। अंजलि की डिजाइनर आत्मा इस साड़ी को देखकर विस्मित हो रही थी। उसने अपनी स्केचबुक निकाली और इस डिजाइन को उतारने लगी। जैसे ही उसकी पेंसिल धागों के पैटर्न को दोहराने लगी, कमरे में अचानक हल्की सी ठंडी हवा चली। वो चौंकी। कमरे की खिड़कियां बंद थीं। फिर ये हवा कहाँ से आई? उसने चारों तरफ देखा। कमरे के कोने में धूल भरी एक पुरानी संदूक रखी थी। शायद उसमें कुछ राज छिपा हो। उसने संदूक को खींचा। वो भारी था। बड़ी मुश्किल से उसने उसका ढक्कन खोला। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ पीले पड़ चुके खत और पुराने डिजाइनों की स्केचबुक थी। उसने एक स्केचबुक उठाई। उसके कवर पर लिखा था, वीर की डिजाइनें। अंजलि का दिल धड़क उठा। वीर? क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में काका ने जिक्र किया था? उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर बेमिसाल डिजाइन थे, ऐसे पैटर्न जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। इन डिजाइनों में जान थी, जैसे कोई कलाकार हर धागे में अपनी आत्मा उड़ेल गया हो। स्केचबुक के बीचों बीच एक पन्ना था जिस पर लीला नाम की एक नर्तकी का चित्र बना था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक सुंदरता थी, आंखों में मोहक गहराई। ये वही चेहरा था जो हवेली की दीवार पर टंगी पेंटिंग में था। तो ये लीला है, अंजलि ने फुसफुसाकर कहा। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में हल्की सी पायल की आवाज गूंज रही है। उसने सिर उठाया। आवाज साफ साफ आ रही थी, जैसे कोई नाचते हुए कमरे के बीचों बीच घूम रहा हो। उसने धीरे से पलकें बंद की और तभी उसके सामने एक दृश्य उभरने लगा। वो खुद को उसी कमरे में खड़ी पाई, लेकिन कमरा अब धूल और वीरानी से भरा नहीं था। यहाँ रोशनी थी, रंग था। बड़े झूमर की सुनहरी रोशनी कमरे को जगमगा रही थी। करघों पर बुनाई चल रही थी और बीच में खड़ी थी लीला। लीला रेशमी लाल साड़ी पहने थी। उसकी कमर तक लहराती चोटी पर गजरा सजा था। उसके पैरों की पायल की आवाज मानो कमरे को संगीत से भर रही थी। वो नाच रही थी। उसका हर भाव, हर लय अद्वितीय था। उसके चारों तरफ कलाकार, बुनकर और नौकर व्यस्त थे, लेकिन सबकी निगाहें उसी पर थीं। और कमरे के कोने में खड़ा था एक युवा बुनकर, वीर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर धागे से लीला का रूप बुन रहा हो। वीर के हाथ करघे पर तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें बार बार लीला पर टिक जाती। उनके बीच बिना कहे एक संवाद हो रहा था। अंजलि ने ये सब ऐसे देखा जैसे वो वहीं मौजूद हो। उसका दिल अजीब तरह से तेज धड़क रहा था। वो खुद को लीला की जगह महसूस कर रही थी। उसके हर भाव,
हर नृत्य में खुद को देख रही थी। नृत्य खत्म हुआ। लीला मुस्कुराते हुए वीर के पास आई। उसकी आंखों में शरारत थी। तुम फिर मेरी तरफ देख रहे थे, है ना? उसने धीमे स्वर में कहा। वीर मुस्कुराया। तुम्हारे बिना ये धागे अधूरे हैं, लीला। तुम्हारे हर भाव को मैं साड़ी में उतार रहा हूं। लीला हल्का सा शर्माई। अगर कोई देख लेगा तो कहूंगा कि मैं कला देख रहा हूं। और तुम मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। दोनों के बीच ये संवाद इतना सहज था कि अंजलि का दिल पिघल गया। वो उनकी आंखों में झलकते प्रेम को महसूस कर सकती थी। वीर ने करघे से एक अधूरी साड़ी उठाई। ये साड़ी हमारी कहानी होगी, लीला। इसे मैं तब तक पूरा नहीं करूंगा जब तक इसमें तुम्हारे हर भाव को बुन न दूं। लीला ने साड़ी को छुआ। तो ये साड़ी हमारी मोहब्बत का प्रतीक होगी। अचानक दृश्य धुंधला होने लगा। लीला का चेहरा फीका पड़ने लगा। वीर का हाथ साड़ी पर ठहर गया। कमरे की रोशनी बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंजलि ने हांफते हुए आंखें खोलीं। वो फिर से हवेली के उसी कमरे में थी। चारों तरफ धूल और वीरानी थी, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे उसने सचमुच अतीत की उस घटना को जी लिया हो। वो करघे के पास बैठ गई। उसकी उंगलियां अधूरी साड़ी पर फिसलने लगीं। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि ये साड़ी सिर्फ एक कला का नमूना नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी का जीवित प्रमाण है। वीर, लीला, तुम दोनों यही हो, है ना? उसने धीरे से कहा। अचानक खिड़की से आई हवा के झोंके ने उसकी बात का जवाब दिया। साड़ी का कोना हल्का सा लहराया। अंजलि को अब कोई संदेह नहीं था। इस हवेली में वीर और लीला की आत्माएं कैद थीं। ये साड़ी उनकी अधूरी मोहब्बत की आखिरी कड़ी थी। उस रात अंजलि अपने कमरे में बैठी साड़ी का डिजाइन स्केच कर रही थी। बाहर चांदनी हवेली को और रहस्यमयी बना रही थी। तभी उसे फिर से वही पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने डरने के बजाय ध्यान से सुना। आवाज कमरे के ठीक बाहर थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। गलियारे में धुंध फैली हुई थी और धुंध के बीच उसे एक हल्का सा स्त्री आकृति का साया दिखा। वो साया धीरे धीरे कमरे के पीछे की ओर बढ़ रहा था। अंजलि के कदम अपने आप उसका पीछा करने लगे। वो फिर करघे वाले कमरे में पहुंची। धुंध वहां और घनी थी। करघे पर लटकी साड़ी चांदनी में चमक रही थी और उसी के पास एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, पायल और लाल साड़ी पहने। लीला। अंजलि का दिल रुक सा गया। उसने साहस जुटाकर फुसफुसाया, तुम लीला हो? धुंधली आकृति ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में उदासी थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वो आकृति हवा में विलीन हो गई। अंजलि वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा उसके मन में भावनाओं का सैलाब था। उसने महसूस किया कि ये आत्माएं किसी को डराना नहीं चाहती। वो अपनी कहानी सुनाना चाहती है। वो हवेली में अकेली थी, लेकिन उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये हवेली उसे अपना मान रही है। उसने स्केचबुक में बड़े ध्यान से डिजाइन बनाया। हर बेल बूटा, हर पैटर्न जैसे खुद ब खुद उसकी पेंसिल से उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि वीर उसकी उंगलियों का मार्गदर्शन कर रहा हो। उसने एक पन्ने पर लिखा, ये साड़ी सिर्फ कला नहीं, ये प्रेम की अमर कहानी है। उसने संदूक से निकली बाकी स्केचबुक को पढ़ा। उसमें वीर की लिखावट में एक डायरी जैसा कुछ था। उसमें एक जगह लिखा था, लीला के हर नृत्य में मैं अपना जीवन देखता हूँ। मैं उसकी हर मुस्कान को रेशम में बुनना चाहता हूँ। ये साड़ी हमारे प्रेम का गीत होगी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस प्रेम कहानी का हिस्सा बन चुकी हो। उसे वीर का नाम लेते समय एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। उस दिन हवेली की वीरानी में भी उसे डर नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब हवेली का हर कोना उसे पुकार रहा है, उसे आमंत्रित कर रहा है कि वो इस अधूरी कहानी को पूरा करे।
हवेली की रातें शहर की चहल पहल से बिल्कुल अलग थीं। चारों ओर फैला सन्नाटा इतना गहरा था कि अंजलि को अपनी ही सांसें तेज सुनाई दे रही थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजों से आती हल्की सी चरमराहट, पीपल के पेड़ से गिरती पत्तियों की सरसराहट और दीवारों पर टंगे पुराने चित्र, सब कुछ मिलकर एक रहस्यमयी वातावरण बना रहे थे। उस रात उसका मन अशांत था। करघे पर लटकी अधूरी साड़ी, उसके धागों में छुपा दर्द और लीला की उदासी भरी आंखें उसकी सोच में बार बार तैर रही थी। वो खिड़की के पास बैठी चांदनी से नहाई हवेली को देख रही थी। ये हवेली मुझे क्यों पुकार रही है? उसने खुद से बुदबुदाया। मन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि इसकी कहानी तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी। रात के तीसरे पहर उसने साहस जुटाया। आज मैं सच जानूंगी। उसने कमरे का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया। गलियारे में हल्की सी धुंध थी। दीवारों पर टंगे पेंटिंग्स की परछाइयां अजीब आकृतियों जैसी लग रही थी। उसकी पायल की धीमी आवाज उस सन्नाटे में और रहस्यमयी हो गई। जैसे जैसे वो करघे वाले कमरे के पास पहुंची, उसके कदम धीमे हो गए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया। कमरा वैसा ही था, धूल भरा, चांदनी से नहाया हुआ, लेकिन आज वहां एक और गहराई थी, जैसे समय खुद इस कमरे में ठहर गया हो। करघे पर लटकी साड़ी पर चांदनी पड़ रही थी। उसके सुनहरे धागे हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अंजलि धीरे से उसके पास गई। उसने धागों को छुआ। अचानक उसकी उंगलियों से एक कंपन सा गुजरा। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर उसे पायल की धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी साफ थी कि उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरे के कोने में धुंध घनी होने लगी। धीरे धीरे धुंध एक आकृति का आकार लेने लगी। वो आकृति एक स्त्री की थी। लंबे बाल, लाल साड़ी, चमकते गहने। उसका चेहरा वही था जिसे अंजलि ने पेंटिंग में देखा था। लीला। उसके होठों से नाम निकल गया। लीला की आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उनमें एक गहरी मोहकता भी थी। उसने करघे की साड़ी को छुआ, फिर अंजलि की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, हमें मुक्त करो। अचानक लीला का चेहरा दर्द से विकृत हुआ और वो धुंध में बदल गई। अंजलि हाफते हुए जमीन पर बैठ गई। ये सच है। हवेली में आत्माएं हैं। डर के बावजूद उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो कमरे के फर्श पर बैठी रही। तभी उसकी आंखों के सामने फिर से धुंध छा गई। उसे लगा जैसे उसका मन समय के किसी और पड़ाव में पहुंच गया है। वो खुद को उसी हवेली में पाई, लेकिन अब यहाँ जीवन था। दीवारें रंगीन चित्रों से सजी थी। झूमर की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। रेशमी साड़ियों की खुशबू हवा में घुली थी। कमरे के बीचों बीच वीर करघे पर काम कर रहा था। उसका चेहरा एकाग्र था। उसकी उंगलियां धागों को इतनी निपुणता से चला रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो धागों से संगीत निकल रहा हो। दरवाजा खुला। अंदर आई लीला। रेशमी हरे रंग की साड़ी में, गहनों से सजी। उसकी चाल में आत्मविश्वास और नजरों में शरारत थी। उसकी पायल की आवाज कमरे में गूंज उठी। वीर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। तुम आ गई, उसने कहा। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? लीला ने मुस्कुराकर पूछा। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये धागे अधूरे हैं। जब तक तुम्हें देख न लूं, इन्हें रंग नहीं चढ़ता। लीला शर्मा गई। उसने करघे के पास आकर उसके हाथों को देखा। तुम्हारी उंगलियां जादू करती हैं, वीर ने उसका हाथ धीरे से थामा। और तुम्हारी आंखें, वो कहानी देती है जिसे मैं धागों में बुनता हूँ।